प्रेरितों के काम 5 उसके जब 39 में हम पढ़ते हैं, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। जब पतरस यूहन्ना, मैं कल पिछले संडे वॉलंटियर से बात कर रहा था, सेवादारों से बात कर रहा था, और मैंने उनको बताया कि जब पतरस यूहन्ना प्रचार कर रहे थे और फरीसी लोग जो महायाजक थे, जो याजक थे, उनको पकड़ लाए कि तुम यीशु के नाम से क्यों प्रचार कर रहे हो, और उन्हें मारा, उन्हें बोला कि तुमने प्रचार नहीं करना। और अगले दिन वो दोबारा प्रचार कर रहे थे, उन्होंने उसे दोबारा पकड़ा और दोबारा अपने कटघरे में ले आए। और जो उनका एक एल्डर था, जो उनसे बड़ा था, उसकी सलाह ली उन्होंने पूछा कि हम क्या करें, हम इनको डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पर ये रुक ही नहीं रहे यीशु का नाम लेने से। जो गमालियल उसका नाम था, इंग्लिश शब्द गमालियल कहने हैं उन्होंने, और गमालियल जो उसका नाम था, उसने ये सामर्थी शब्द उनको बताए। उन्होंने कहा कि चुप रहो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये काम, ये प्रचार जो ये कर रहे हैं, अगर ये मनुष्य की तरफ से हुआ तो ये अपने आप रुक जाएगा। हालेलुया। ध्यान दे, उसने कहा कि अगर ये मनुष्य की ओर से है तो ये अपने आप रुक जाएगा। परंतु ध्यान दो, उसने कहा परंतु अगर ये यहोवा की ओर से है, अगर ये यहोवा की ओर से है, कोई दुनिया की ताकत इस दर्शन को, इस काम को रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, ये दर्शन, ये कलीसिया प्रभु की ओर से है, इसीलिए कोई दुनिया की ताकत इसको बढ़ने से रोक नहीं सकती, क्योंकि जो यहोवा की ओर से है वो यहोवा की ओर से बढ़ाया जाता है और यहोवा की ओर से फलवंत किया जाता है। हालेलुया। और जैसे कि आज मम्मा, हम जब नींव के लिए प्रार्थना कर रहे थे इधर आने से पहले, तो मैंने एक बहुत सामर्थी स्टेटमेंट बोली कि जो ये दर्शन है, ये सिर्फ 1 साल पुराना नहीं है, या सिर्फ 10 साल पुराना नहीं है जब से ये चर्च शुरू हुआ है। ये 2000 साल पहले जब चेले उस कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और उन्हें अपना गवाह ठहरा, उधर से ये दर्शन शुरू हुआ था और आज हम उस दर्शन का एक भाग हैं। हालेलुया। ये 2000 पहले शुरू हो गया था। प्रेरितों 2 में जब पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो गवाह ठहरे। हालेलुया। जब पहली बार पवित्र आत्मा उतरा और पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, बाइबल में लिखा है उसी दिन 3000 लोगों ने अपना जीवन यीशु को दे दिया था। आमीन। वो 11 जन थे, 11 जन जब काम करने लगे और उसी दिन 3000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। आमीन। 11 से वो 3000 हो गए। जो प्रभु की ओर से चीजें हैं वो हमेशा बढ़ती हैं। हालेलुया। मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारी जिम्मेदारी क्या है। आज जैसे मम्मा ने बात कर रहे थे कि हमें क्या तैयारी करनी है, हमें कैसे तैयारी करनी है, आज हमारा ध्यान कहां पर होना चाहिए। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 उसका 41 अगर हम पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। हालेलुया। इसमें लिखा है कि जिन्होंने वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। जो ध्यान देने वाली बात है वो लिखा है कि उनके अंदर मिल गए। मिलने का मतलब क्या है? उनके दर्शन में मिल गए, उनके कामों में मिल गए। जो रूहों का बोझ था वो उन्होंने भी अपने ऊपर उठाने का एक निर्णय लिया। हालेलुया। आज जब प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमारे लाइफ में उद्धार दिया है, हमें चंगा किया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, पर प्रभु ने हमें चंगा किया, हमें आजाद किया, फ्री किया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है?
हालेलुया। वो लोग, क्या लिखा है वचन में, कि उनके अंदर मिल गए, उनके दर्शन में मिल गए। आमीन। आज कलीसिया को क्या करने की जरूरत है? जो दर्शन प्रभु की ओर से है उसमें मिलने की जरूरत है, उसको अपना बनाने की जरूरत है, उसमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की जरूरत है। हालेलुया। उस बोझ को उठाने की जरूरत है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। तारीफ करो प्रभु दे लई सब जन। हालेलुया। ये हमारी जिम्मेदारी है जो प्रभु ने हमें सौंपी है। बाइबल में जब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है जब वो चेले जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया था, उन्होंने प्रभु में समय व्यतीत करने दिया। इतना तक लिखा है कि उन्होंने अपने घर तक बेच दिए ताकि वो पैसा प्रभु के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल हो। वो आग, वो जुनून जो उनके अंदर था रूहों के लिए, उन्होंने अपनाया और उसे पूरा किया। आज प्रभु अगर हमें आजाद कर रहा है, हमें चंगा कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कि हम अपनी सांसारिक वस्तुओं में उस समय को, उस शरीर को लौटा दें। किस लिए प्रभु कर रहा है? प्रभु चाहता है कि जब प्रभु काम कर रहा है आपकी लाइफ में, आप भी इस दर्शन में मिल जाओ, आप भी इस दर्शन का एक भाग बन जाओ, आप भी इस बोझ को, इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठाना शुरू कर दो। हालेलुया। घर तक उन्होंने बेच दिए कि प्रभु के सुसमाचार में वो पैसा इस्तेमाल हो। इस तरह का जुनून था उस कलीसिया में। और आज आप देख रहे हो जगत में यीशु का प्रचार दुनिया कर रही है और लोग इस नाम से शिफा पा रहे हैं। हालेलुया। ये वो आग थी, वो जुनून था जो उन 11 के द्वारा 3000 में और 3000 के द्वारा पूरे जगत में फैलाया गया। हालेलुया। कलीसिया आज हमें उनसे सीखना है। जिस रीति से वो मिल गए थे, आज हमें इस दर्शन में मिलने की जरूरत है, इस बोझ को उठाने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इस बोझ को उठाओगे, इसमें मिलोगे, अपनी सामर्थ्य से आप काम नहीं करोगे। यहोवा अपनी सामर्थ्य देगा आपको अपने कामों के लिए। हालेलुया। तारीफ करो कलीसिया प्रभु दे लई, ओदे कम्मा दे लई। हालेलुया। और अपनी सामर्थ्य देगा, तोड़ी सामर्थ्य नहीं। एक वचन निकालेंगे, हम रोमियो पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा, बट मैं चाहता हूं उन चीज़ों को आप समझें। रोमियो 1:21 पढ़ेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। दोबारा पढ़ो। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। 8:17 पढ़ो। 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। जब उसके दर्शन में आप दुख उठा रहे हो, उस बोझ को उठा रहे हो, प्रभु का वचन कहता है कि उस महिमा का भी भाग ठहरोगे जब आप इन कलेशों में भी प्रभु के साथ हो। हालेलुया। तो ये दर्शन इधर तक सीमित नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये दर्शन सिर्फ शुरुआत है और इसका दर्शन का कार्य सिर्फ बढ़ना है। हालेलुया। हमारी जिम्मेदारी क्या है और क्या रोल हम निभा रहे हैं, हम क्या बोझ को उठा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। बाइबल में लिखा है खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। आमीन। आज हमें मजदूर बनने की ज़रूरत है जो उस कटनी के लिए अपने कामों को करे। कल मैं कहीं गया हुआ था और जब मैं कार ड्राइव कर रहा था, रेड लाइट आगे थी और एक ट्रक वाला था जो काफ़ी लोड लेके जा रहा था, और मैंने ध्यान दिया, उसने किसी को बुलाया और उससे वो एड्रेस पूछ रहा था।
और उसे कहीं जाना था और उसने उसे एड्रेस पूछा और जो बंदा था उसने उसे बताया कि तू इधर जा और तू वहाँ पे ये जगह है। तो उसी दौरान प्रभु ने एक प्रकाशन मुझे दिया। मैं गाड़ी में था और जो मेरे साथ बैठा था मैंने बताया था। प्रभु ने बताया कि हम प्रभु के स्वर्ग के राजदूत हैं। क्या है? राजदूत मतलब एम्बेसडर, जिसको स्वर्ग के बारे में पता है, जिसको स्वर्ग का रास्ता पता है, जिसको पता है कि कैसे स्वर्ग जाना है। हालेलुया। जो तुझे कितने जानने हो, आप गूगल मैप आ गए हैं, फिर भी अब बहुत बारी हमें बहुत सारी लोकेशंस नहीं मिलती। तो जो बंदा उधर का लोकल होता है, जो बंदा उधर का रहने वाला होता है, आप उसको बुलाते हो, उसे पूछते हो कि भाई ये एड्रेस कहाँ पे है। क्यों पूछते हो? क्योंकि वो उधर का है और उसे वो एड्रेस पता है। हालेलुया। इसी तरह आप स्वर्ग के हो और आप स्वर्ग का एड्रेस जानते हो। हालेलुया। तो जो लोग इस संसार पे, वो ट्रक वाला या वो लोग जो भटके हुए हैं, जो सत्य की खोज कर रहे हैं, जो स्वर्ग की खोज कर रहे हैं, जो चंगाई चाहते हैं, जो छुटकारा चाहते हैं, वो कंफ्यूज हैं और वो खोज कर रहे हैं कि हमें वो मार्ग दिखाया जाए। हालेलुया। आप स्वर्ग के वारिस होने के नाते उसका मार्ग जानते हो। बाइबल में लिखा है, यीशु कहता है कि मैं ही मार्ग हूं, और आप यीशु को जानते और पहचानते हो। आप मार्ग को जानते और पहचानते हो। जो मार्ग वो ढूंढ रहे हैं उसको आप जानते और पहचानते हो। हालेलुया। अब आपकी जिम्मेदारी है, जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें बताओ वो एड्रेस और उन्हें किस रीति से उस जगह पे पहुंचना है और अपनी शिफा को, अपने उद्धार को ग्रहण करना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? और सचमुच मैं शौक था ये चीज़ जब प्रभु ने रिवील करी कि किस रीति से इतनी दुनिया भटकी पड़ी है, कंफ्यूज है, वो खोज रही है। कोई है जो हमारी दुआओं को सुनता है, कोई है जहाँ पे आंसर है, कोई है जो हमें बचा सकता है, कोई है जो हमें यहाँ से निकाल सकता है। लोग ढूंढ रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, लोग कंफ्यूज हैं। आप जो जानते हैं, आप जो पहचानते हैं, आपकी जिम्मेदारी है आप उस मकसद को, उस सत्य को उनके पास पहुंचाओ। उनको बताओ कि तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम जिस परिस्थिति में हो उसमें रहने की जरूरत नहीं है। यीशु जिंदा है और उसने तुम्हारे लिए क्रूस पे जान दी है। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, उसके कंगाल होने से तुम धनी हो चुके हो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। उन सत्य को लोगों तक पहुंचाना जो ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर, बहुत सारे जन जो पहुंचना चाहते हैं, वो ढूंढ रहे हैं, वो खोए हुए हैं, वो खोज रहे हैं। आप जो जानते हो, आपको मुंह खोलने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है उस रास्ते के बारे में, आपको बताने की जरूरत है उस एड्रेस के बारे में जिनकी खोज वो कर रहे हैं। हालेलुया। कल से हम चुप नहीं बैठ सकते। मैं कल भी इंग्लिश मीटिंग में बात कर रहा था कि मरने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। आप शर्मा नहीं सकते, आप अफसोस नहीं कर सकते। आपको मुंह खोलने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है कि यीशु जिंदा है और वो बचाता है। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु दले सब जन। सचमुच प्रभु सामर्थी है। जब प्रभु के कामों को पूरा करने के लिए आप एक निर्णय लेते हो, 3 बदलाव जो प्रभु लेके आता है आपकी लाइफ में। सबसे पहले वो आपको एक चर्च, एक में कनेक्ट करता है और अपना दर्शन आपको देता है। हालेलुया। पहला बदलाव, वो एज अ चर्च आपको पकड़ेगा और आपको अपना दर्शन देगा। हालेलुया। ऐसे ही नहीं, वो खुद अपना दर्शन देगा आपको अपने कार्यों के लिए। जो दूसरा बदलाव है जो प्रभु आपकी लाइफ में लेके आता है कि वो खुद
आपका मार्गदर्शन करता है। मैं कल इंग्लिश मीटिंग में भी बात कर रहा था कि वो खुद आपका मार्गदर्शन करता है। अब आप खुद नहीं प्लान्स बनाते कि मैंने इधर जाना है, मैंने ये करना है, मैंने ये जाना है। प्रभु, बाइबल में लिखा है, यीशु कहते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा पवित्र आत्मा खुद आएगा और तुम्हें वो बातें सिखलाएगा जो मैंने तुम्हें बताई हैं। वो तुम्हें याद कराएगा वो बातें जहां पे तुम्हें जरूरत होगी। हालेलुया। इसका मतलब जब प्रभु के दर्शन में हम एक निर्णय लेते हैं तो प्रभु खुद आपको गाइड करता है, खुद आपका मार्गदर्शन करता है, खुद आपकी अगुवाई करता है कि आपने कहाँ जाना है और क्या करना है। हालेलुया। जो तीसरा बदलाव प्रभु आपकी लाइफ में लेके आता है वो है, वो खुद अपनी सामर्थ से जो उसकी है उससे आपको भरता है। वो आपकी सामर्थ नहीं इस्तेमाल करता, वो अपनी सामर्थ से भरता है आपको और फिर अपने दर्शन के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मैं कल भी दस रहा सी जेड़ा साडा साउंड सिस्टम है ये 6 किलोवाट के जनरेटर से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। जो आपकी सामर्थ है उससे प्रभु का काम नहीं होने वाला। जिसकी जरूरत है वो बड़ा जनरेटर जिससे ये सारा सिस्टम चलेगा, उसकी जरूरत है। वो बड़ी सामर्थ, बड़ी फोर्स, बड़ी पावर, वो बड़ा किलोवाट जिसको प्रभु की जरूरत है अपने कामों को कराने के लिए, वो उससे आपको भरपूर करेगा ताकि अपने कार्य वो आपकी जिंदगी से करवा सके। हालेलुया। तो वो अपनी पावर से भरेगा। सबसे पहले अपना दर्शन एक चर्च होने के नाते आपको इकट्ठा करेगा। दूसरा, वो आपकी खुद अगुवाई करेगा। तीसरा, वो खुद अपनी सामर्थ से आपको भरपूर करेगा उसके कामों के लिए। हालेलुया। निकालेंगे मत्ती आखिरी वचन 24 निकालेंगे, 45 और 46 हम पढ़ेंगे। अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दोस्तों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट ना जोता हो। हालेलुया। दोबारा जो सिर्फ फर्स्ट वर्स पढ़ना आपने। अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। हालेलुया। वो कौन है वो विश्वास योग्य दास? धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। आमीन। जो जिम्मेदारी, जो बोझ, जो दर्शन आपको दिया है, बाइबल में लिखा है धन्य है वह दास जिसको स्वामी वही करता पाए जिसके लिए उसे छोड़ के गया था। आमीन। जो दर्शन आपको दिया है आप उसी में आगे बढ़ रहे हो, उसी को लिए आगे चल रहे हो। बाइबल में लिखा है जब स्वामी आए और आपको ऐसा ही पाए, आप धन्य हो, आप ब्लेस्ड हो जिसको स्वामी ऐसा ही करता पाए। आमीन। सचमुच कलीसिया आपकी दुआ होनी चाहिए कि जब स्वामी आए मैं उसके कामों को, उसके दर्शन में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते ही पाया जाऊं। हालेलुया। क्योंकि अगर इन दुखों में, इस दर्शन में आप साथ हो तो उसकी महिमा जो अनंत के लिए है उसमें भी आप सहभागी होगे। हालेलुया। उस महिमा में भी सहभागी होगे। हालेलुया। तो जरूरत है, बाइबल में लिखा है खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। हमें आज सबको अपनी जिम्मेदारियों को उठाने की जरूरत है। अपने कामों से बढ़ के प्रभु को स्थान देने की जरूरत है। अपने परिवार, अपनी चीज़ों से बढ़ के प्रभु के दर्शन में अपनी जिम्मेदारी को उठाने की जरूरत है।
सबसे लेखा लिया जाएगा। हालेलुया। आज हम अलग छोटी सी जगह पे उलझ के नहीं रह सकते। आपको बाहर आकर अपनी जिम्मेदारी को पहचानना है और उसे पूरा करना है। हालेलुया। कुछ लोग मैं देखता हूँ सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ दिखाई देंगे, बाकी वो सिर्फ अपने कम्मा ਦੇ ਵਿੱਚ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ व्यस्त हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो दास वही करता पाया जाएगा जो स्वामी की ओर से है, वो धन्य है, वो ब्लेस्ड है। हालेलुया। तो आपको इस दौरान, ये अंत का समय और रैप्चर कभी भी है और बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी को उठाने की ज़रूरत है, बोझ को लेने की ज़रूरत है। ये नहीं है कोई तो बोलेगा तभी आपने कुछ करना है। हाँ, कोई जो मैनू बोलेगा ताई मैं कुछ करांगा। आज पता नहीं, मैं सुबह बाहर था, मैं मैनेज कर रहा था कुछ चीज़ें, और कोई मेरे पास आया और उन्होंने मुझे कुछ टोकन्स पकड़ाए जूतों के लिए, और जो टेबल स्टैंड्स होते हैं जिस पे आप बाहर भी देख लोगे, अभी बाहर भी मेरे ख्याल से उन्होंने लगाए होंगे टेस्टिमनी के लिए। और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने देखा था कि वो पेपर के लगे हुए हैं और मैं चाहता था कि मैं स्टील के बनवा के अच्छे तरीके से लेके आऊँ। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैंने नहीं बोला था, उनको मैंने नहीं बोला था, ना किसी टीम ने बोला था, पर क्या उन्होंने खुद देखा कि इसकी ज़रूरत चर्च में टोकन की ज़रूरत है। वो खुद डायरीज, कुछ 3-4 डायरीज लेके आए थे और खुद उन्होंने पकड़ाया। और सचमुच मैं हैरान था कि इसको कुछ किसी ने नहीं बताया, और सचमुच वो प्रेयर, वो दुआ जो मेरे हार्ट से निकली कि इस व्यक्ति ने खुद इस बोझ को समझा है और खुद किसी ने बताया नहीं है, उस बोझ को लेके खुद जिम्मेदारी को उठा के वो प्रभु के राज्य के लिए लेके आया है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात छोटी सी है, बट उसकी विश्वास योग्यता, उसका प्रभु के लिए बोझ उठाना, वो ब्लेस्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो छोटे में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु उसे बड़ी बातों का अधिकारी ठहराएगा। आमीन। कुछ जन पहला सोनाली दे विच पंखों की जरूरत है, उस बंदे ने कहा इधर जरूरत है, कलीसिया के लोगों की जरूरत है, वो वचन सुन रहे हैं, उनको जरूरत है। मैं इसका ध्यान करता हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी को लेता हूँ, मैं इस बोझ को उठाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिम्मेदार जन है, जो प्रभु के दर्शन को समझते हैं, जानते हैं, उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ब खुद अपने आप प्रभु के कामों को समझ के उनको आगे की ओर लेके जाते हैं, उनको पूरा करते हैं, और प्रभु के कामों में वो सर्वदा बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। आज हमें विश्वास योग्य बनने की ज़रूरत है। बाइबल में लिखा है, जो अंत तक स्थिर रहेगा वही बचाया जाएगा। आज हम ठीक हो जाते हैं, आज हम छुटकारा पा लेते हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद हमारा ध्यान कहाँ लगा है? उसके बाद हम अपना समय, अपना जोर, अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं? आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपको जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने की ज़रूरत है। वो बोझ जो प्रभु का, वो दर्शन जो प्रभु का है, उसमें मिलने की ज़रूरत है। हालेलुया। चुप बैठने का, घर पे बैठने का, टाइम पास करने का समय नहीं है। अब प्रभु के उस दर्शन को समझने का ज़रूरत है, उस बोझ को उठाने की ज़रूरत है। हालेलुया। आपको पहचानना है अपनी जिम्मेदारी, जो तोड़ा, जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है, उसको लेके उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आमीन। ये दर्शन हम सबका है, ये विजन हम सबका है। जो हमारी जिम्मेदारी है, इस दर्शन में हमने पूरा करनी है। हालेलुया। प्रभु ने काम कराना है, बट हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हम क्या दर्शन लेके चल रहे हैं, हम कितने इस जिम्मेदारी को उठा के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। मैं एक वचन हम पढ़ते हैं जब रोमियो में, उसमें लिखा है कि जो चीज़ें प्रभु की ओर से हैं उन्हें प्रभु स्थिर करता है। मैं कल भी इंग्लिश मीटिंग में बात कर रहा था, जो चीज़ें प्रभु की ओर से हैं, प्रभु की ओर से वो स्थिर की जाती हैं, जिन्हें कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। दूसरा, प्रभु खुद ही उनका अभिषेक करता है, हाँ, खुद ही अपनी सामर्थ देता है अपने कामों के लिए। और तीसरा, वो अपनी आत्मा को देता है, जो एक गारंटी होती है, बताती है कि प्रभु की ओर से ये दर्शन ठहराया गया है। आमीन। आप कोई भी चीज़ लेते हो, मैं कल भी बात कर रहा था इंग्लिश मीटिंग में, उसकी गारंटी
का एक सर्टिफिकेट, एक चिट आती है, हाँ, जिसके बारे में पता लगता है कि वो ओरिजिनल है, हाँ, वो कंपनी दी है, वो यामाहा दी है, वो नाइक दी है, वो गारंटी चिप आपके पास हो। अगर ब्लैक में लोगे वो गारंटी नहीं देंगे आपको, पर वो गारंटी जो आत्मा की बाइबल कहती है कि आत्मा एक गारंटी के रूप में दिया गया है, कि इसका मतलब वो प्रूव करती है कि ये काम, ये दर्शन, ये बढ़ना यहोवा की ओर से है। हालेलुया। और सचमुच जब हम आत्मा के काम इधर देखते हैं, लोगों का भरना, लोगों का हील होना, डिलीवर होना और आत्मा के काम इधर होना, वो गारंटी देती है, वो गवाही देती है कि ये दर्शन प्रभु की ओर से ठहराया गया है, जिसे कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। आमीन। तारीफ करो सब जन प्रभु दलई। आपको अपनी जिम्मेदारी को उठाने की जरूरत है। मैं क्या कर सकता हूं? अपने दुखों में सिर्फ आज आपको रोने की जरूरत नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु की खोज करना शुरू कर दो, प्रभु के कामों में अपना समय व्यस्त करना शुरू कर दो। अब बाकी की चीजें ऐसी होंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। जब आपका दर्शन, आपका विजन प्रभु हो जाता है, बाकी की चीजें प्रभु के विजन में, प्रभु के दर्शन में आ जाती हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी की सारी वस्तुएं तुझे पीछे आके मिलेंगी। हालेलुया। इसीलिए जो हम कर सकते हैं, हम फिजिकली कर सकते हैं, हम मेंटली कर सकते हैं, हम फाइनेंशियली कर सकते हैं, आर्थिक से कर सकते हैं। हमें प्रभु के विजन में, दर्शन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। इतने सारे लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड कनेक्ट हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं। आप चाहे इधर नहीं आ रहे, बट आप जब अपने सीड्स को भेज रहे हो, अपने हदियों को, अपने बीजों को भेज रहे हो इधर, और उनके कारण हम पॉसिबल होते हैं प्रभु का सुसमाचार, प्रभु के कामों में आगे बढ़ने के लिए। तो आप भी हमारी सेवा में सहभागी होते हो, आप भी हमारे कामों में सहभागी होते हो। हालेलुया। इसीलिए जिस रीति से, जैसे भी आपने बढ़ चढ़ के अपनी जिम्मेदारियों को उठाना है, क्योंकि जो तोड़ा दिया गया है उसका लेखा प्रभु लिया जाएगा। 5 वाले ने 10 बनाए थे, 2 वाले ने 4 बनाए थे, 1 वाला छुपा के बैठा था। प्रभु लेखा लेगा आपसे। वो दर्शन, वो विजन, वो तोड़ा जो आपको दिया है, उसका लेखा आपको देना पड़ेगा। आमीन। आज हम उस तोड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको बर्बाद कर रहे हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं क्या कर सकता हूँ इस दर्शन में, उसे पहचानो और उसे पूरा करो, क्योंकि ये दर्शन प्रभु की ओर से है। प्रभु अपनी सामर्थ देगा और प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। इसीलिए उसे पहचानो और उसे पूरा करो, और प्रभु आपके साथ है। तारीफ करो जोर से सब जन प्रभु दलई। हालेलुया।